मंगल प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोमवङ्गतिं पते वोच्छामि समयपावनं मनो सद्केवली हरितम्। 19वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। जब तक इस जीव की कर्म नौकर्म में एकत्व ममत्व बुद्धि बनी रहेगी तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध रहता है। इस प्रकार की चर्चा 19वीं गाथा में। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 236। कम्मेणो कम्ममीय अहमिति यः कं च कम्मणो कम्मम् जायेता खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवति तावत्। मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या है हमारे ये सभी। हूँ मैं एकत्व की बात, हमारे में ममत्व की बात। ये कर्म नौकर्म रूप मैं स्वयं हूँ अथवा ये हमारे हैं, इस प्रकार की जो मान्यता है, जब तक ये मान्यता रहती है तब तक यह जीव अज्ञानी ही रहता है। कल जयचंद जी छाबड़ा का जो भावार्थ है उसकी चर्चा अपन ने देखी थी। उसके आगे की चर्चा को आज बढ़ाते हैं प्रश्न क्रमांक 238 पे। उसी भावार्थ को यहाँ पे और अनुशीलन में स्पष्ट किया गया है 2 बिंदुओं के माध्यम से, उसको अपन देखते हैं। उक्त भावार्थ में 2 बातें स्पष्ट की है। पहला मिला, जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य और उसके स्पर्श आदि गुण हमें एक ही लगते हैं, क्योंकि हमें पुद्गल में स्पर्श आदि का और स्पर्श आदि में पुद्गल का अनुभव होता है, उसी प्रकार कर्म नौकर्म और आत्मा में भी हमें एकत्व की भ्रांति होती है। वे दोनों एक ही लगते हैं। पुद्गल और स्पर्श गुण का उदाहरण लेते हैं कि जैसे उनमें हमें एकत्व भाषित होता है, उनमें हमें कोई भी द्वैत दिखाई नहीं देता है। उसी तरह कर्म नौकर्म और इस जीव में आत्मा में भी हमें एकत्व ही भाषित होता है। जब अपना नाम कहा जाता है, मैं प्रतीक हूँ, तो हमारे अंदर में भी ये अभी बैठा हुआ नहीं है कि मैं ये प्रतीक से कुछ अलग हूँ। ये तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय का नाम है, शरीर का नाम है, लेकिन मेरा अस्तित्व इससे कुछ अलग है। मात्र लौकिक व्यवहार की चर्चा नहीं, लौकिक व्यवहार में तो जैसा चलता है वैसा चलेगा, लेकिन अंदर में भी अभी ये स्वीकृति नहीं है कि इसके अतिरिक्त मेरा कोई और अस्तित्व है, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो ये मान्यता वैसी ही बैठी हुई है। जैसे पुद्गल द्रव्य में स्पर्श आदि के प्रति हमें द्वैत भाषित नहीं होता है, उनमें एकत्व ही दिखाई देता है, उसी तरह शरीर और आत्मा में भी हमें एकत्व ही दिखाई देता है।
अभी ये भाषित ही नहीं होता है कि ये दोनों अलग अलग है, इनमें द्वैत है। जब तक यह भ्रांति रहेगी तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध रहेगा, किंतु जब आत्मा यह जान लेता है कि आत्मा और कर्म नौकर्म भिन्न भिन्न है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञाता चेतन द्रव्य है और कर्म नौकर्म पुद्गल है, अचेतन है, तब प्रतिबुद्ध हो जाता है। प्रतिबुद्ध होना, ज्ञानी होने के लिए क्या करना है? जानना ही तो है, जो जैसा है उसे वैसा जानना है। और जानना भेद विज्ञान के आधार से ही होगा। यदि भेद विज्ञान नहीं करेंगे तो जीव और शरीर में को हम अलग अलग नहीं जान पाएंगे, अलग अलग नहीं जानेंगे तब तक अप्रतिबुद्ध ही रहेंगे। तो भेद ज्ञान करने का उपाय क्या? जानना ही भेद ज्ञान का उपाय है। जीव और अजीव को, जीव और शरीर को अलग अलग किया किससे हमने? वो चेतनता से ही तो अलग अलग किया है। मैं चेतन हूँ, बाकी सब अचेतन है। तो अनंत चैतन्य चिन्हम, कि ये चैतन्य चिन्ह के माध्यम से ही भेद विज्ञान करना है। शरीर में चेतनता नहीं है, कर्मों में चेतनता नहीं है। इस प्रकार कर्म नौकर्म में एकत्व बुद्धि अप्रतिबुद्धता है, अज्ञान है, और भगवान आत्मा को इनसे भिन्न जानना प्रतिबुद्धता है, ज्ञान है। दूसरा पॉइंट, जिस प्रकार दर्पण में जो ज्वाला दिखती है वह अग्नि की नहीं दर्पण की ही स्वच्छता है, क्योंकि अग्नि ज्वाला तो दर्पण में प्रविष्ट ही नहीं हुई है, वह तो अग्नि में ही है। उसी प्रकार कर्म नौकर्म तो ज्ञेय है, उनका जो प्रतिबिंब आत्मा में प्रतिभासित होता है वह आत्मा के ज्ञान की ही स्वच्छता है, क्योंकि कर्म नौकर्म तो आत्मा में प्रविष्ट हुए ही नहीं है, वे तो स्वयं में ही है। इस प्रकार का भेद ज्ञान रूप अनुभव जब आत्मा को होता है तभी आत्मा प्रतिबुद्ध होता है। ये दूसरा पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम थोड़ा बहुत अध्यात्म की ओर आते हैं, थोड़ा बहुत जब हम पढ़ते हैं, तो एक मान्यता हमारे चित्त में बैठ जाती है कि पर द्रव्य को जानना बुरा है। क्या ये हमारे अंदर ये मान्यता बैठ जाती है कि मुझे अपने ज्ञान को रोकना है। कहाँ जाने से रोकना है? कि पर द्रव्यों को नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य बुरे हैं। अब श्रृंखला ऐसे ऐसे चलते चलते इस निष्कर्ष तक हम पहुंच जाते हैं कि क्योंकि पर द्रव्य बुरे हैं इसलिए मुझे पर द्रव्यों को जानना नहीं है। तो जिस उपाय से मैं अपने ज्ञान को वहां जाने से रोक लूं। यद्यपि प्रारंभिक भूमिका में ये उपदेश भी दिया जाएगा कि हमारे ज्ञान को अन्यत्र कहीं भटकाना नहीं है। पर जैसे परद्रव्य संबंधी भोग है उनको बुरा कहा जाता है, छोड़ने योग्य कहा जाता है, ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान को भी ये कहा गया है। लेकिन उसके पीछे की अपेक्षा को समझना होगा। इंद्रिय ज्ञान को ये कहा है, परद्रव्य को जानना को बुरा नहीं कहा है। अंतर क्या है इसमें? जैसे दादा उदाहरण दिया करते थे, जैसे स्मारक यदि आप कभी गए हो तो उसी के पास एक चौराहा आता है, दोनों तरफ ही चौराहे हैं, उन पे बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं। अब कभी कोई ऐसा बोर्ड लग जाए जिस पे हमारी दृष्टि कुछ अधिक देर के लिए रुक जाती है, तो उदाहरण दिया करते थे कि कोई व्यक्ति चौराहे पे आ रहा है और तेज स्पीड गति से आ रहा था और उसने बोर्ड की तरफ देखा, लंबे लंबे जो ऐड के बोर्ड लगे रहते हैं कि उस तरफ उसने देखा, और चूंकि उसने बोर्ड की ओर देखा इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। तो दादा इसको ऐसा कहते थे कि बोर्ड को देखने से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बोर्ड को देखते रहने से एक्सीडेंट हुआ है। क्या अंतर हुआ? बोर्ड को देखना ये एक्सीडेंट का कारण नहीं था। बोर्ड के प्रति जो राग आया है, उसको देखते रहने की जो भावना जागृत हुई है, वो आपके एक्सीडेंट का कारण है। दूसरी बात ये भी कि ऐसे ऐसे बोर्ड्स लगा देते हैं कि भाव बिगड़ते हैं, परिणाम बिगड़ते हैं, तो उसमें भी यही घटित करना है कि अंदर में स्थिरता नहीं है, अंदर में कमजोरी है, तो देख करके परिणाम बिगड़ते हैं। देखने से परिणाम नहीं बिगड़ते, परिणाम बिगड़े हुए हैं इसलिए बोर्ड पे आरोप आता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
क्या कहना चाह रहे हैं? माने परद्रव्य हमारे दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण तो यहाँ विद्यमान है। यहाँ दुख का कारण है इसलिए परद्रव्य पे आरोप आता है कि मैं दुखी क्यों हूँ, कि घर परिवार के कारण दुखी है, कोई मेरी बात नहीं मानता है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा नहीं होता है। तो अरे भाई, दुख का कारण तो ये हमारी अज्ञानता है ना, कि मैं जैसा सोचूं और वैसा हो जाए। तो ये अज्ञानता हमारे दुख का कारण है। ये तो तीन काल में कभी संभव नहीं है, तो वस्तु स्वरूपी ही नहीं है कि जैसा मैं चाहूं, जैसा मैं सोचूं और वैसा हो जाए। प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है। तो ये तो हमारी अज्ञानता दुख का कारण है। और जब स्वयं अंदर में दुखी होता है तो आरोप बाहर में जाता है, परद्रव्य पे जाता है कि इसके कारण मैं दुखी हूँ, इसके कारण दुखी हूँ, वो मेरी आज्ञा नहीं मानता है, वो मेरी बात नहीं मानते हैं, ये मैं ऐसा करना चाहता था लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो बहुत सारे दुख है जीवन में। लेकिन दुख का मूल कारण तो यही है ना कि परद्रव्य के साथ तो एकत्व ममत्व की मान्यता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व की मान्यता है। तो दुख का कारण तो यहाँ विद्यमान है, दुख का कारण कहीं बाहर नहीं है। तो क्या करना है? परद्रव्य को जानना बंद कर देना है। अरे परद्रव्य को जानना तो बंद हो भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा में ज्ञान गुण है और परद्रव्यों में, आत्मा में भी प्रमेयत्व है और परद्रव्यों में भी प्रमेयत्व नाम का गुण है। तो आत्मा में जानने की शक्ति है जो कभी बंद नहीं होती है, अन्य द्रव्यों में जानने में आने की शक्ति है जो वो भी कभी बंद नहीं हो सकती है। तो ये तो जो परंपरा है जानने की, ये तो अनंत काल तक चलती ही रहेगी, उसको बंद नहीं किया जा सकता। जबकि जैसे जैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे, मोक्ष मार्ग की पूर्णता होगी तो वहां तो केवल ज्ञान प्रकट होगा जिसमें लोकालोक के अनंत पदार्थ वो सब झलक में, ज्ञान में झलकेंगे। तो क्या करते होंगे सिद्ध भगवान? आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, अपने ज्ञान को रोक लेते होंगे। परद्रव्य को जब ज्ञेय कहा है तो उसके पीछे कारण है, आगे चर्चा आएगी इसकी, कि परद्रव्यों को ज्ञेय कहा है, इसका मतलब परद्रव्यों को ग्रहण भी नहीं करना है और परद्रव्यों को छोड़ना भी नहीं। तो इसलिए तो उनको ज्ञेय कहा गया है कि जानने योग्य है। लेकिन हमारी मान्यता में अभी वो जानन पना कुछ लगता ही नहीं है। जब तक कोई उठापटक ना की जाए तब तक वो जानना कोई कार्य हमें भाषित ही नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे वेद ज्ञान पे बल दिया जा रहा है कि क्या करना है, कि एक भेद ज्ञान करना है। कर्म नौ कर्म के प्रति जो एकत्व ममत्व की बुद्धि है वो कैसे टूटेगी? कि भेद ज्ञान के बल से ही एकत्व ममत्व की बुद्धि टूटने वाली है, अन्य और कोई उपाय नहीं है। ज्ञान में जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया, दर्पण में अग्नि झलक रही है तो क्या किया जाए? अग्नि को दूर करने के लिए क्या किया जाए? अरे दर्पण में अग्नि आ गई है, कहीं दर्पण जल जाएगा तो कि भाई वस्तु स्वरूप में कोई किसी को जलाने वाला नहीं है, फैक्चुअल में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। दर्पण अपने स्थान पे, अग्नि अपने स्थान में, लेकिन वो अग्नि की झलकन दर्पण में देख देख करके हम परेशान हो रहे हैं कि दर्पण में अग्नि घुस गई है। लेकिन दर्पण से जाकर के तो पूछो हुआ क्या है? अरे दर्पण को तो समस्या तब होती कि सामने अग्नि हो और वो दर्पण में ना झलके, समस्या तो उसमें होती। ये तो दर्पण की स्वच्छता है कि जितनी स्पष्टता से वो अग्नि झलक रही है, दर्पण की स्वच्छता को ही बता रहा है। और उस दर्पण में अग्नि का प्रवेश नहीं हुआ है, और जब अग्नि का प्रवेश नहीं हुआ है तो उष्णता आई है क्या? हाँ, उष्णता का प्रवेश है, माने वो सब दर्पण ही है, दर्पण की ही स्वच्छता है। उसी प्रकार आत्मा जो कुछ भी जानता है, कर्म नौ कर्म को जान रहा है, तो कर्म नौ कर्म जानने में आ रहे हैं इसलिए मैं परेशान हो जाऊं? अरे क्या जान लिया सुबह से? कभी कभी ऐसा बोलते हैं अपन, आपका दिन बुरा जा रहा हो तो एक बात अपन कहते हैं कि ना जाने आज सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया है। तो किसी का चेहरा देखने से दिन खराब होता है? मानी बात को समझिए कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि परद्रव्य तो मात्र ज्ञेय है,
वे आत्मा के ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन वो झलकन दुख का कारण नहीं है, वो ज्ञान दुख का कारण नहीं है। तो दुख का कारण क्या है? राग दुख का कारण है। पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की जो बुद्धि है, ये दुख का कारण है। ज्ञान कभी भी दुख का कारण नहीं होता है। ज्ञान तो जैसा जैसा स्वच्छ होता जाएगा उतने और पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय बनते चले जाएंगे, और किसी भी पदार्थ की जानकारी वह दुख का कारण नहीं है। उस पदार्थ के प्रति राग होना, अटैचमेंट होना, वो दुख का कारण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा? तो ये दो बातें यहाँ पे भावार्थ में जयचंदी छाबड़ा ने स्पष्ट की है। इस प्रकार का भेद ज्ञान रूप अनुभव जब आत्मा को होता है तभी आत्मा प्रतिबुद्ध होता है। कब? भेद ज्ञान के बल से ही प्रतिबुद्धता आई। भेद विज्ञान नहीं है तो प्रतिबुद्धता भी नहीं है। यहाँ पे ज्ञान किसको कहा जा रहा है? 7 तत्वों की जानकारी को ज्ञान नहीं कहा जा रहा है। 6 द्रव्य हमने जान लिया, अष्टकर्म हमने पढ़ लिया, गाथा याद हो गई है, इसको ज्ञान नहीं कहा जा रहा है। ज्ञान किसको कहा जा रहा है? भेद विज्ञान को ज्ञान कहा जा रहा है। यदि भेद विज्ञान नहीं है तो प्रतिबुद्धता नहीं है। बहुत सारी जानकारी है, वो जानकारी का नाम प्रतिबुद्धता नहीं है, जानकारी का नाम ज्ञानीपना नहीं है। क्यों? जानकारी तो हो गई लेकिन दुख तो वहीं का वहीं है। ज्ञान का फल तो ये था कि सुख की प्राप्ति हो, तो यदि सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है इसका मतलब वो सब हमने जानकारी इकट्ठी की है, डेटा इकट्ठा किया है। और आज के समय में तो वो डेटा एक कंप्यूटर में भी आ जाता है, इतनी सी चिप में भी पूरा डेटा आ जाता है। इतनी सी चिप होती है और उसमें आप हजारों लाखों ग्रंथ भर सकते हैं, पूरा ज्ञान उसमें आ जाएगा। लेकिन वो प्रतिबुद्धता नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो भेद विज्ञान नहीं है। तो भेद विज्ञान ही प्रतिबुद्धता है। इस बात को यहाँ पे पूरे भावार्थ का यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो ये निचोड़ निकल के आता है कि वो भेद विज्ञान ही वास्तव में प्रतिबुद्धता है, इसके अलावा और कोई प्रतिबुद्धता नहीं है। आगे चल करके निर्जर अधिकार में तो इसका बहुत अच्छा वर्णन किया, भेद विज्ञान के बहुत अच्छे गीत गाए हैं, बहुत कलश भी बहुत सुंदर सुंदर उसमें लिखे हैं। एक बहुत फेमस कलश अपन सबको याद ही होगा या पढ़ा तो होगा ही, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ही किल के चिन्ह, कि भेद ज्ञान से ही आज तक जितने सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में भी जितने होंगे, वो सब किसकी महिमा है? ये भेद विज्ञान की ही महिमा है। क्योंकि भेद विज्ञान ही मुक्ति का कारण है, वही साधु सिद्धि का उपाय है, वही प्रतिबुद्धता है। भेद विज्ञान नहीं होगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। चलिए, इसी बात को आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया। अभी अपन ने जो जयचंदी छाबड़ा का भावार्थ था और उस भावार्थ का जो निष्कर्ष अनुशीलन में लिखा वो अपन ने देखा। अब यहाँ पे टीका में जो अमृतचंद आचार्य ने गाथा का स्पष्टीकरण किया है उसको अपन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 239, जिस प्रकार स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों में तथा चौड़ा गहरा अवगाहन रूप उदर आदि के आकार परिणत हुए पुद्गल स्कंदों में यह घट है, इस प्रकार की अनुभूति होती है। और घट में यह स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव तथा चौड़े गहरे उदराकार आदि रूप परिणत पुद्गल स्कंद है, इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है। अब इसी ये जो टीका का अंश था, इसी को जयचंदी छाबड़ा ने बहुत अत्यंत अल्प शब्दों में पुद्गल और उसका स्कंद गुण, इन दो चीज़ों से ही उन्होंने पूरे पैराग्राफ को स्पष्ट कर दिया था, जिसको बहुत स्पष्टीकरण के साथ अमृतचंद आचार्य ने लिया है। बात वही है, जैसे यह घट है तो इस घट में हमें क्या क्या अनुभूति होती है? उसका आकार कैसा है, स्पर्श कैसा है, रंग कैसा है, उसकी गंध कैसी है, चौड़ा है, पतला है, सकरा है, कैसा है, माने ये सब वो घट कहने पे सारी अनुभूति होती है या नहीं होती है? अनुभूति होती है, मतलब वो हमारे ज्ञान का विषय बनता है या नहीं बनता है, उसमें वैसी प्रतीति होती है या नहीं होती है।
अरे अनुभूति कहने पर इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, ज्ञान भी, श्रद्धान भी, और वैसा आचरण व्यवहार भी होता है, वो सब एक अनुभूति शब्द से उसको समझ। तो जिस प्रकार स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों में तथा चौड़ा गहरा अवगाहन उदर आदि के आकार परिणत हुए पुद्गल स्कंदों में यह घट है, और घट में भी ये सारी चीजें पाई जाती। तो इस प्रकार की अनुभूति एकत्व रूप से उसमें होती है। घट कहने पर हमें उसका स्पर्श और घट अलग अलग भाषित नहीं होता है, उसका आकार और वह घट अलग अलग भाषित नहीं होती, उन सब में एकत्व बुद्धि हमारी रहती है। उसी प्रकार जो मोह आदि अंतरंग परिणाम रूप कर्म और शरीर आदि बाह्य वस्तु रूप नौ कर्म सभी पुद्गल के परिणाम हैं। अब देखिए क्या लिखा, मूल गाथा में कर्म और नौ कर्म लिया था। अब देखिए उसका खुलासा किस प्रकार किया, मोह आदि अंतरंग परिणाम रूप कर्म। क्या मूल गाथा जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें तो कर्म और नौ कर्म की चर्चा है, भाव कर्मों को नहीं लिया गया है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण कि कर्म के अंतर्गत किसको लिया, कि मोह आदि जो अंतरंग कर्म रूप परिणाम है। तो अंतरंग माने ये जो मोह राग द्वेष रूप जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, भाव कर्म, कि उन्हें अंतरंग कर्म कहा। तो उसी प्रकार जो मोह आदि अंतरंग परिणाम रूप कर्म और शरीर आदि बाह्य वस्तु रूप नौ कर्म, ये सभी पुद्गल के ही परिणाम है। किसके परिणाम कहा जा रहा है इन्हें? पुद्गल के परिणाम कहा जा रहा है। नौ कर्मों को आप पुद्गल का परिणाम कह रहे हो, ये बात तो ख्याल में आ जाती है। ये भाव कर्म भी किसके परिणाम है? पुद्गल के परिणाम। मोह राग द्वेष भी किसके परिणाम है? पुद्गल के परिणाम है। स्वादिष्ट भोजन देख करके उसके प्रति जो आपको आसक्ति हुई, राग हुआ, ये राग किसका परिणाम कहा जा रहा है? पुद्गल का परिणाम कहा जा रहा है। अभी तो जब भेद विज्ञान की श्रृंखला चलती है तो किस लेवल तक जाकर के भेद विज्ञान होगा? शरीर आदि नौ कर्म, उनसे भेद विज्ञान कराया, अष्ट कर्मों से भेद विज्ञान कराया, यहाँ पे मोह राग द्वेष आदि को भी पुद्गल का ही परिणाम कहकर के उन मोह राग द्वेष आदि से भी भेद विज्ञान कराया कि वे भी विभाव भाव है, ये स्वभाव नहीं है। इसके आगे भी कुछ है क्या? इसके आगे चल कर के भी जो निर्मल पर्याय हैं उनसे भी भेद विज्ञान कराया जाएगा कि ये पर्याय रूप भी मैं नहीं। तो हो गया, अभी गुण भेद पे भी आएंगे कि गुण भेद रूप भी मैं नहीं। माने जो भेद ज्ञान की श्रृंखला है वो कहाँ तक चलेगी कि गुण भेद भी मैं नहीं हूँ। आत्म संबंधी जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वह विकल्प भी मैं नहीं हूँ। माने ये भेद विज्ञान की जो धारा है वो इस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे मोह राग द्वेष आदि जो अंतरंग परिणाम, अंतरंग कर्म है, ये सब भी पुद्गल के ही परिणाम है, ये जीव के परिणाम नहीं है। सभी पुद्गल के परिणाम है और आत्मा को तिरस्कार करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? तिरस्कार करने वाले हैं। अभी अपन ने जब सांप्रदायिक आश्रम की चर्चा देखी थी उसमें भी अपन ने देखा था सांप्रदायिक शब्द का अर्थ क्या होता है? सभी ओर से तिरस्कार होना। सांप्रदायिक आश्रम का ही तो फल है, कर्म नौकर्म आदि की प्राप्ति होना, ये आश्रम का ही तो फल है ना। और ये आश्रम सर्व ओर से आत्मा का तिरस्कार करने वाला है। क्या तिरस्कार हो गया है? अरे चलो हम और आपका तो चलिए तिरस्कार होता है, राजा महाराजाओं का, किसी ने चक्रवर्ती पद की प्राप्ति की तो वहां पे क्या तिरस्कार है कि अरे भाई चक्रवर्ती की पूरी संपत्ति भी आत्मा के समक्ष कितनी है कि 1% भी नहीं है। माने कहाँ आत्मा का अनंत वैभव और उसके सामने कहाँ चुल्लू भर चक्रवर्ती की संपत्ति, और हम प्रसन्न किस में हो जाते हैं, अटक किस में जाते हैं? और उसकी गारंटी है क्या कि हमेशा रहने वाली है?
बल्कि उल्टी गारंटी है कि ये तो गारंटी है कि ये एक न एक दिन छूटेगी ही छूटेगी, तो नक्की है ना। और वो आत्मा का जो अनंत वैभव है, वो अनंत चैतन्य चिन्ह तो अनादि काल से है, अनंत काल तक मेरे साथ रहने वाला है, जो मेरा साथ कभी भी छोड़ता नहीं। और वो अनंत वैभव को दृष्टि हटा करके, उसकी ओर लक्ष्य ना करके हम जड़ वैभव पे लक्ष्य करना चाहते हैं, तो ये अपने आत्मा का तिरस्कार ही तो है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो ये कर्म नौकर्म के परिणाम ये सब आत्मा के तिरस्कार करने वाले ही हैं। और जो आत्मा का तिरस्कार करने वाला है, उसको हमने अपने माथे पे बिठा रखा है, उसको हमने सर्वोपरि कर रखा है कि यही सब कुछ है, मेरा अस्तित्व ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने कितना हानिकारक है कि पर द्रव्य में एकत्व मत की बुद्धि, ये मेरा है, ये मेरा है। मात्र पढ़ने से भी ये बात छूटने वाली नहीं है, सतत अभ्यास चाहिए। अमृतचंद आचार्य ने क्यों लिखा था सतत अनुभव, निरंतर अनुभव कर रहा हूँ। क्यों निरंतर अनुभव कर रहे हो? थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लो कि भाई अनादि काल की विपरीत धारा है, अनादि काल में ये बैठा हुआ है कि ये मेरा है, ये मेरा है। मात्र पढ़ने से परिवार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, व्यापार के प्रति जो आसक्ति है, वो छूटती नहीं। बड़े बड़े पदों पर पहुंच करके भी ये मेरा है। अब रिटायरमेंट का समय भी आ गया हो, लेकिन उस समय भी वो आसक्ति वो नहीं छूटती है। क्यों? कि अनादि काल की वो धारा बनी हुई है, वो कैसे छूटे? इसलिए सतत अभ्यास का उपदेश दिया, निरंतर अभ्यास करो। ये तत्व अभ्यास ही हमारे काम आने वाला है। देखिए, ये सभी पुद्गल के परिणाम हैं और आत्मा को तिरस्कार करने वाले हैं। उनमें यह मैं हूँ इस प्रकार तथा आत्मा में यह मोह आदि अंतरंग परिणाम रूप कर्म और शरीर आदि बाह्य वस्तु स्वरूप नौ कर्म आत्म तिरस्कारी पुद्गल परिणाम है। इस प्रकार वस्तु के अभेद से जब तक अनुभूति है, तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है। क्या कह रहे हैं कि ये सब है तो कर्म के परिणाम, और मैं चैतन्य द्रव्य अलग हूँ, लेकिन हमारी अज्ञानता के वश ये सभी हमें कैसे भाषित होते हैं? एक रूप ही भाषित होते हैं। उनमें मेरी जो अहम बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, वह छूटती नहीं है। और जब तक वह अहम बुद्धि छूटेगी नहीं, तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध ही रहता है। जिस प्रकार रूपी दर्पण की स्वच्छता ही स्वपर के आकार का प्रतिभास करने वाली है और उष्णता तथा ज्वाला अग्नि की है, इसी प्रकार अरूपी आत्मा की तो अपने और पर को जानने वाली ज्ञात्रिता ही है, और कर्म तथा नौकर्म पुद्गल के हैं। क्या? आत्मा के ज्ञान में कर्म भी झलक रहे हैं, नौकर्म भी झलक रहे हैं, आत्मा भी झलक रहा है। तो उस झलकन में है क्या? आत्मा ही है, आत्मा की ज्ञात्रिता ही है, आत्मा का ही ज्ञान है, ज्ञान के अलावा और कुछ भी कर्म नौकर्म की जो विशेषताएं हैं, कर्म नौकर्म का जो स्वरूप है, वो तो कर्म नौकर्म में ही है। जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि में ही है, दर्पण में उस उष्णता का प्रवेश नहीं हुआ है। ऐसे ही कर्म नौकर्म की जो विशेषताएं हैं, जो उनके गुण हैं, वो तो कर्म नौकर्म में ही है, उनका प्रवेश आत्मा में नहीं होता है। इस प्रकार स्वतः अथवा परोपदेश से जैसे भी हो, जिसका मूल भेद विज्ञान है, ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी, तभी आत्मा प्रतिबुद्ध ज्ञानी होगा। तो या तो उपदेश से, परोपदेश से वो जानने में आए, या स्वयं बुद्धता से जानने में आए, लेकिन वह भेद विज्ञान जब तक उत्पन्न नहीं होगा, तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध ही रहता है। यद्यपि उक्त कथन से संपूर्ण विषय वस्तु अत्यंत स्पष्ट हो गई है, तथापि टीका के अंतिम अंश के संबंध में स्वामी जी के विचारों से अवगत होना आवश्यक प्रतीत होता है, जो इस प्रकार है। देखिए, स्वामी जी का जो उद्धरण है वो यहाँ पे प्रस्तुत किया है।
अपना ज्ञान होना और पर राग का ज्ञान होना, यह तो अपने ज्ञान की परिणति का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। क्या? अपना ज्ञान होना और पर राग का ज्ञान होना। अभी पर राग क्या है? पर राग क्या है? अपना ज्ञान होना और पर राग का ज्ञान होना, यह तो अपने ज्ञान की परिणति का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। कर्म नौ कर्म का ज्ञान होना और आत्मज्ञान के अतिरिक्त जो कुछ भी विकल्प उत्पन्न है वो सब पर राग के खाते में जाने वाले हैं। और ये पर राग उत्पन्न कहाँ हो रहा है? आत्मा में उत्पन्न होने वाले जितने विभाव भाव है उन सबको पर राग के खाते में डाला है। यद्यपि आत्मा में उत्पन्न होने वाले, लेकिन फिर भी ये कर्म नौकर्म के परिणाम है, ये आत्मा का परिणाम, ये आत्मा का स्वभाव नहीं। तो फिर किसका है? पर का है, मेरा तो नहीं है। अब मेरा नहीं है तो किसका है? जिसका होगा उसके पास चले जाएंगे। मेरा तो नहीं, पर राग के खाते में डाला है। और फिर ये कह रहे कि अपना ज्ञान होना और पर राग का ज्ञान होना, यह तो अपने ज्ञान की परिणति का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। अब जैसे हम स्वपर प्रकाशक पना कहते हैं तो स्व में और पर माने शरीर आदि पुद्गल द्रव्य ही हमारी दृष्टि में आते हैं स्वपर कह करके। लेकिन ये स्वामी जी की अद्भुत दृष्टिकोण कि वो पर राग, वो राग भी कैसा है। जब हमने स्वपर प्रकाशक कहा तो शरीर आदि तो पर द्रव्य है ही, वो तो पर के खाते में जा ही रहे हैं, लेकिन अंदर में उत्पन्न होने वाला जो राग है उसको भी किसके खाते में डाला? वो भी पर है। और फिर उसमें घटित किया कि ये आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। आत्मा भी जानने में आ रहा है और उसके साथ साथ ये जो रागादि विकल्प हैं वो भी जानने में आ रहे हैं। मैं स्व हूँ और ये जितने रागादि विकल्प हैं ये सब पर है, और स्व पर को जानना ये आत्मा का स्वभाव है। कुछ बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखिए, राग है इस कारण राग का ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, परंतु उस काल में अपने ज्ञान की पर्याय स्वयं राग के ज्ञाकार रूप से परिणमित तो होती हुई स्वयं ज्ञानाकार रूप हुई है। क्या कह रहे हैं? ये स्वयं की ज्ञान की योग्यता है। ज्ञाकार रूप परिणत तो होना ये किसकी योग्यता है? ये ज्ञान की योग्यता है ना, कि भाई ज्ञाकार रूप परिणत तो होता है। तो राग है इसलिए राग का ज्ञान हुआ, वो इस पे बल नहीं दे रहे। किस पे बल दे रहे हैं? ज्ञान की योग्यता है कि वो राग को जाने। ये ज्ञान की स्वयं की योग्यता है कि वह राग की जो ज्ञाकार रूप परिणमित होता है। बल उपादानगत योग्यता पे दिया जा रहा है। देखिए दोबारा, परंतु उस काल में अपने ज्ञान की पर्याय स्वयं राग के ज्ञाकार रूप से परिणमित होती हुई स्वयं ज्ञानाकार रूप हुई है। वह स्वयं से हुई है, स्वयं में हुई है, पर ज्ञेय से नहीं हुई है। अरूपी आत्मा को तो स्वयं को और पर को जानने वाली ज्ञात्रिता ही है। यह ज्ञात्रिता स्वयं की है, स्वयं से सहज है, राग से नहीं और राग की भी नहीं। राग है इसलिए राग का जानना होता है ऐसा नहीं है, वस्तु का सहज स्वरूप ही ऐसा है। क्या कह रहे हैं? ये राग जानने में आ रहा है, ये भी स्वयं की ये स्वयं की योग्यता है। राग है इसलिए राग जानने में आ रहा हो, ये स्वयं में ज्ञान गुण है ना। ये ज्ञान गुण तो निरंतर अपना कार्य करने ही वाला है, वह कभी भी अपने कार्य को रोकने वाला नहीं है। जितना भी राग झलक रहा है, अब यहाँ पे ध्यान देना, वो कहकर के ये कहना चाह रहे हैं कि जितना राग हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है वो भी ज्ञान की स्वच्छता को ही दिखा रहा है।
इसका मतलब वो राग दुख का कारण नहीं है। अब यहाँ पे स्वच्छंदी नहीं होना। साहब अभी तक तो हमने यही पढ़ा कि राग द्वेष दुख के कारण है, ये राग आग दहे सदा, कि वे राग द्वेष दुख के कारण है, लेकिन वो राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण क्या है? क्यों रागादिक विकल्प भी ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन उस समय हमारी नजर किस पे जाती है? रागादिक पे जा रही है, या जिस ज्ञान की स्वच्छता में वो राग आदि झलक रहे हैं उस ज्ञान की स्वच्छता पे हमारी नजर है। ये बात क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में आपको सम्यक दर्शन तो झलकेगा नहीं ज्ञान में। मिथ्यात्व अवस्था में क्या झलकेगा? जो है वही तो झलकेगा ना। वर्तमान में तो मिथ्यात्व है, राग द्वेष के भाव है, तो वही ज्ञान में झलकने वाले हैं ना। लेकिन उस समय भी सम्यक की योग्यता है या नहीं है? क्यों? क्योंकि जिस समय वो मिथ्यात्व झलक रहा है उस समय भी वो ज्ञान की स्वच्छता विद्यमान है या नहीं है? अब मिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि मिथ्यात्व की ओर हमारा लक्ष्य है, पर ब्रह्म की ओर हमारा लक्ष्य है। उस समय भी जो ज्ञान की स्वच्छता है वो तो बराबर वैसी की वैसी थी। मैं मिथ्या दृष्टि हुई, आपने जाना कैसे? आपका ज्ञान गुण बराबर काम कर रहा है ना, वो ज्ञान की स्वच्छता बराबर है ना। ये शरीर है, ये आपने जाना कैसे? ज्ञान से जाना है ना। तो ज्ञान आपका बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? ज्ञान की स्वच्छता बराबर है या नहीं है? कि ज्ञान तो बराबर कार्य कर रहा है। तो उस समय हमारा लक्ष्य ज्ञान की स्वच्छता पे ना जाकर के परद्रव्य पे जा रहा है, ये हमारी दुख का कारण है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? ये शरीर हमारे दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है? ये शरीर जो हमारे ज्ञान में झलक रहा है, तो शरीर का ज्ञान में झलकना ये दुख का कारण नहीं है। शरीर का ज्ञान में झलकने पर हमारा लक्ष्य ज्ञान की स्वच्छता पे नहीं गया, ये हमारे दुख का कारण है। अब गुरुदेव जी ने तो इसको राग पे घटित करके बताया कि वो राग दुख का कारण नहीं है। जो वह राग जिस ज्ञान की स्वच्छता में झलक रहा है उस ज्ञान की स्वच्छता पे हमारा लक्ष्य नहीं गया, ये हमारे दुख का कारण है। क्योंकि राग का अंश तो 10वें गुण स्थान तक रहेगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे मुनिराज हैं, जो 4थे गुण स्थान से सम्यक्त का प्रारंभ हो गया है, संवर निद्रा का प्रारंभ वहां से हो गया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो क्यों? क्योंकि वहां पे भेद ज्ञान प्रारंभ हो गया है, भेद विज्ञान हो गया है, तो सुख का प्रारंभ हो गया है। तो हमारे वास्तव में दुख का कारण क्या है? भेद विज्ञान का नहीं होना, ये हमारे दुख का कारण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, स्वपर का प्रतिभास होना यह स्वयं की सहज सामर्थ्य है, पर पदार्थ है, इस कारण उनका ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। अब पर पदार्थ में सारी चीजें लगा लेना, 9 कर्म माने स्पष्ट जो भिन्न पदार्थ है उनसे लेकर के ये राग आदि विकल्प तक, इन सब पर पदार्थ है। तो अब यहाँ पे देखना, इस कारण उनका ज्ञान होता है, पर पदार्थ है इस कारण उनका ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। आत्मा की तो स्वपर को जानने वाली ज्ञात्रिता है, उसमें कर्म व 9 कर्म पुद्गल के हैं, ऐसा ज्ञात होता है नहीं है। अब देखो, जो प्रतिबुद्ध है, जिसने भेद विज्ञान कर लिया है, तो उसको कैसा ज्ञात होगा कि ये सब कर्म 9 कर्म के परिणाम ही किसके हैं? ये पुद्गल के हैं। तो वो व्यक्ति प्रतिबुद्ध है। अब अप्रतिबुद्ध व्यक्ति के जानने में क्या आएगा कि वो कर्म 9 कर्म मेरे हैं। अब भजनदारी यहाँ किस पे दी जा रही है? कर्म 9 कर्म जानने में आ रहे हैं, ये दुख का कारण नहीं है। कर्म 9 कर्म मेरे हैं, ये दुख का कारण। और कर्म 9 कर्म मेरे नहीं, पुद्गल द्रव्य के। तो कर्म 9 कर्म जानने में आए, ये दुख के कारण नहीं है। कर्म 9 कर्म के प्रति जो अपनत्व बुद्धि है, ये दुख का कारण है। भाई रागादि पर है, और जो पर्याय में रागादि का ज्ञान है वह मेरा है। क्या क्या कह रहे हैं? रागादि तो पर है,
और राग आदि का होने वाला जो ज्ञान है वो किसका है? वो तो मेरा है। ऐसा भेद ज्ञान रूप अनुभव तब होता है जबकि रागादि का लक्ष्य छोड़कर अपने लक्ष्य में आवे, तभी उसकी इसकी परिणति में भेद ज्ञान होता है। शरीर, मन, वाणी इत्यादि 9 कर्म और रागादि भाव कर्म ये सब पर पुद्गल के ही हैं, पुद्गल ही हैं, और इन ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान वह मेरा है, ज्ञायक का है। ऐसी भिन्नता जानकर एक ज्ञायक सत्ता में ही जो लक्ष्य करे उसे भेद ज्ञान होता है। बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा है। माने पर पदार्थों से तो भेद ज्ञान कराया ही, लेकिन रागादि से भी भेद ज्ञान कराया, और रागादि से होने वाली जो चिंता है उससे भी मुक्त किया। क्यों? क्योंकि जिस समय आपको राग जानने में आ रहा है उस समय भी वो ज्ञान की स्वच्छता को ही तो प्रकाशित कर रहा है। इसलिए राग की ओर ध्यान देकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राग के काल में भी वह राग जिस ज्ञान की पर्याय में झलक रहा है उस ज्ञान का लक्ष्य करना है। उस ज्ञान का लक्ष्य होगा तो जीव प्रतिबुद्ध होगा, और उसी का नाम भेद विज्ञान है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और चर्चा अपन करेंगे, और कल से जो कलश है वो भी अपन प्रारंभ करेंगे। Love.